कानून के नज़र में जो सीआरपीसी है उसके नज़र में जो बंदा रिमांड में चला जाए तो उसका बेल का हक ख़त्म हो जाता है। वो फिर जुडिशियल रिमांड पर है, वो मेरिट पर अपने केस को साबित करेगा कि उसका केस ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो क्वाश हो जाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। कोई चीज़ बहस नहीं हुई, उसको पहले निकाला, निकालने के बाद उसकी जगह पेश हो जाओ, उसको कबल गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तार बंदे को कबल गिरफ्तारी मिल गई। हमारे लिए बिल्कुल ही नई बात है। गिरफ्तार बंदे का तो बाद गिरफ्तारी होता है, इसको कहते हैं आफ्टर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट वाले को अरेस्ट से निकाल कर उसका बेल हो अरेस्ट कर दिया, यानी सारे सिस्टम को बिल्कुल रिवाइंड कर दिया। अब ये सिस्टम कर अब भाषा तो नहीं है, एक तरफ 63A के साथ आप ये कर रहे हो, एक तरफ सीआरपीसी के साथ ये कर रहे हो, फिर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर शहरी बराबर है, उसके साथ मुसावी सलूक किया जाएगा। उसके साथ फिर आर्टिकल 4 है, उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। आप मुझे बताएं, एक को जो है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में जजों के लिखा हुआ है, हर एक अपने कोड ऑफ कंडक्ट का हलफ उठाता है मैं उसका पाबंद रहूँगा। उसके अंदर लिखा हुआ है अगर आप किसी के साथ मुस्कुराएंगे, एक फरीक के साथ, दूसरे फरीक के साथ भी मुस्कुराएंगे। इसलिए आपने देखा जज ज्यादा मुस्कुराते हंसते नहीं, इसलिए उनकी पाबंदी है हर फरीक के साथ आपने बराबर चलना है। तो यानी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ, कोड ऑफ कंडक्ट खिलाफ, हलफ के खिलाफ वर्जी किया। अब देखा ना, एक तरफ उसी बेंच में जज साहब भी बैठे हुए जो सेसिलियन माफिया कहते हैं वज़ीर आज़म को, जो उस वक्त सिटिंग वज़ीर आज़म था, वो सेसिलियन माफिया बन जाता है, ये पवित्र बन जाता है। तो लोगों को नजर आता है भाई जज का तो एक हल्फ है, देखिए ट्रकाटू, ये पावर है, ये बादशाह नहीं है, ये तीन में से एक है।